अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से जन्नत से आगे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जन्नत जिसके शो की रेटिंग अचानक से नीचे गिर जाती है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। और ऊपर से उसका शोहर नुमान पैसों की डिमांड करता है रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि उसे भी अपना ही मफाद है कि जल्द से जल्द ये रेस्टोरेंट मेरे नाम हो और मैं जन्नत को तलाक देकर ज़हरा से शादी कर लूं। मगर इस सब का अंदाजा जन्नत को बिल्कुल नहीं होता। मगर उसे इस बात का एहसास तब होने लगा जब नुमान बिल्कुल लापरवाही का इजहार करता है कि जन्नत इतनी टेंशन में होती है मगर नुमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ऐसे में ये जन्नत है जो हर तरफ से फंसी हुई है। तबस्सुम जिसके खिलाफ उसे सबूत मिल गया कि नुमान के तकिए में इसने ही तावीज रखा था, आज बहुत रो रही थी क्योंकि अब तो वो जैसे खाली हाथ समझने लगी है खुद को। तो तबस्सुम उसके पास आती है तो जन्नत उसे कहती है तुम मेरे लिए दुआ नहीं करती ना। तो तबस्सुम उसे कहती है आपको तो दुआओं की जरूरत ही नहीं, आपके पास तो सब कुछ है। मगर ये तो जन्नत को मालूम है कि वो कितनी खाली हाथ है। एक शोहर तक मुझे अच्छा नहीं मिला, क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही जन्नत तबस्सुम से अचानक से सवाल कर लेती है कि उसने नुमान के तकिए में तावीज क्यों रखा था। और कहते कहते वो ज़ारो कतार रोने लगी। तबस्सुम मैंने तुम पे अंधा एतमाद किया और तुमने मुझे। तो फौरन से तबस्सुम ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं बस चाहती थी कि आप और नुमान भाई बस खुश रहें। तबस्सुम यही झूठ बोल के तो अब तक बचती आई है और ना चाहते हुए भी जन्नत को उस पर एतमाद करना पड़ता है कि हो सकता है ये सारी मेरी गलत फहमी हो, मगर तबस्सुम तो मेरा अच्छा चाहती है। अब जन्नत को अभी ये मालूम नहीं कि उसके दुश्मनों में यही तबस्सुम भी शामिल है जो दुश्मनों के साथ मिलकर इसे नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि अभी तो ये राज जन्नत पर खुलना बाकी है। अब ऐसी तबस्सुम उसका एतमाद जीतने के लिए उसके कदमों में बैठ गई कि वो उसकी तरफ से परेशान मत हो, बदगुमान मत हो। तो जन्नत उसे जज्बाती होकर समझाती है इंसानों के दिल ऐसी तावीजों से नहीं बांधे जाते। अब यहाँ से उठने के बाद तबस्सुम सारे घर में कैमरे देखती है कि कहाँ कहाँ पर कैमरे लगे हैं और फिर वो सारी बात को समझ गई कि मेरी चोरी किस तरह से पकड़ी जा सकती है। अब तक तो वो बड़ी चालाकी के साथ ये काम करती आई है और आज फिर वो चोरी करके यहाँ से बहुत ज्यादा राशन ले जाती है। अपने ससुराल गई तो सास को जैसे शक होने लगा और साथ ही साथ वो परेशान भी होती है। अपने बेटे से कहती हैं ये कहीं तबस्सुम ने चोरी तो नहीं किया। ये सुनकर तो फारूक इमोशनल हो गया कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, तबस्सुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। और फिर यूं ही फ्रेश होने के बाद अपने लिए वो चाय बनाता है और तबस्सुम यहाँ पर ठहरी शेल्फ में अपना ये सामान शिफ्ट कर रही होती है। हैरत से ये फारूक सारा सामान देखता है, ये तुम अपने पैसे से लाई हो। और पीछे खड़ी तबस्सुम जो कि चाय बना रहा था ये फारूक, तो उस पत्ती वाले पानी को गिरा देती है कि आज से हम कॉफी पियेंगे। ये सुनकर तो तबस्सुम को गुस्सा आ जाता है कि वो मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहा है। तो फारूक ने भी कह दिया कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो सारा सामान अपनी तनख्वाह से ला सकती है। मगर ये तबस्सुम तो वही काम करती है, उल्टा चोर को इतवार को डांटे। वो तो फारूक पर ही गुस्सा करती है और इन दोनों के बीच में तकरार हो गई, क्योंकि उसे ये सब कुछ गरीबों वाला लगता है। वो अमीर बनना चाहती है, अमीरों वाले चोचले करना चाहती है, जिसके खातिर इसने जन्नत से छीनने का रास्ता इख्तियार कर लिया। जबकि दूसरी जानिब जन्नत की वहाँ पर असिस्टेंट उसे एक परेशान कुन खबर दे देती है, क्योंकि जन्नत ने भी उसे बता दिया कि उन्होंने पेमेंट क्लियर ना की तो मैं किसी और चैनल के लिए बात करूंगी, और आयला के चैनल का नाम भी ले लिया। मगर अब जन्नत को अंदाजा नहीं कि उसके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा हो रहा है जो बहुत जल्द सामने आ ही जाएगा। और इन साजिशों के पीछे कुछ हद तक हाथ इस तबस्सुम का भी होता है। तो उधर जन्नत जो कि नुमान के साथ डिनर कर रही थी, ऐसे में उसे शक हो गया। उसके अचानक जूतों पर नजर पड़ी। उसने पूछा कि उसके वही जूते कहाँ हैं जो वो पहन कर गया था। तो यहीं से ही नुमान फंसने लगा और तभी उसने बहाना बना दिया कि ऑफिस में है। मगर अब जन्नत इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, बात की तह तक जाती है। उसे जबरदस्ती ऑफिस ले जाती है कि मुझे दिखाओ कि वो जूते कहाँ हैं। अब नुमान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बहाना बनाए। ऐसे में होप्स और जन्नत को सारी हकीकत का मालूम हो जाए, इससे पहले कि वो सब कुछ अपना इस नुमान के नाम कर बैठे और पूरी जिंदगी के लिए खाली हाथ ही रह जाए।